सूत्रों के अनुसार खबर ये सामने आ रही है कि वेस्ट इंडीज के टूर के ऊपर जो ओडीआईज खेले जाएंगे, मतलब अभी ओडीआईज का कुछ पता नहीं है, मतलब ना वेस्ट इंडीज वाले मान नहीं रहे, पीसीबी वाले कुछ बता नहीं रहे। अब ये पता नहीं किस तरीके से लड़कों को लेकर जाएंगे। वो आ रही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के वजह से अपडेट आ रही है कि T20 सीरीज जो है वो रखवाई जा रही है, जबकि वेस्ट इंडीज ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दिया कि वो वनडे सीरीज कैंसिल कर रहे हैं या नहीं। चले तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मार के मिसाइल आईसीसी को मार के घूमता जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। और हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल। मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा है पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर। 3 पाकिस्तानी ओडीआई मैचेस खेलने हैं वेस्ट इंडीज में, 3 ही उन्होंने खेलने हैं T20 इंटरनेशनल्स एज पर स्केड्यूल। अगर पीसीबी मना लेता है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर 3 ओडीआईज की जगह पर 3 T20 इंटरनेशनल्स के साथ रिप्लेसमेंट हो सकती है। पीसीबी कोशिश कर रहा है कि ये रिप्लेसमेंट की जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड अभी मान नहीं रहा। हालांकि पीसीबी ने कहा है कि आगे जो आप लोगों ने टूर करना है हमारा नेक्स्ट ईयर शायद, उसमें हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। जो आपने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने आना है तो उसमें हम साथ ही आपको 3-4 जितने 3 मोस्ट प्रॉब्ली 3 या 5 समथिंग ओडीआईज उसमें ना एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बोर्ड मान नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया और कहा गया है कि जो 3 ओडीआईज और 3 T20 से अब उनको 5 T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब जाओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेर होके काम करें। क्या हलवाई क्या दिवाली लगा जा? तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो खामोश है? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? नहीं, इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है। वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खत्म खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। तुम लोग कितने पागल हो, उसके सामने कौन बात करेगा? तुमको लगता है कि बात करेगा, बोर्ड कंप्लेंट करेंगे, वहां से उस पर जो है वो नोटिस लिया जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। भारत ने एरोगेंस दिखाई, पाकिस्तान इस पर चिल्लाता रहा, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोली, लेकिन जब एंड बिलीव यू मी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें हर्ट होना शुरू होंगी ना, तब इनकी चीखें भी निकलेंगी। क्योंकि अब तो आखिरी कील ठोंक दिया है, सीधी सी बात है, आखिरी कील। तो ठीक है, बाकी बोर्ड वालों को के सामने क्रिकेट बर्बाद हो रही है, अगर होने देनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। हम तो वैसे भी सफर कर रहे हैं। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारे पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। मैं पहले भी वैसे कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे? आप आग मत लगाइए, आप आग मत लगाइए, ये खेल खराब हो जाएगा। बाकी चीजें हैं ना, फौजें आपने बॉर्डर पे लगाई, पाकिस्तान ने भी लगा दी, आपने भी फेंके मिसाइल, उधर से भी आ गए, ड्रोन फेंके उधर से भी आ गए, जो थप्पड़ मारा गया को सुनना तो मिल गया। बट ये क्या तरीका हुआ कि एक अच्छी चीज जो खेल का मैदान है आपने उसको भी मैदान जंग। ये आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है
T20 सीरीज का जो सिलसिला है, जो रखवाई जा रही है सीरीज, अब उसको ये कहा जा रहा है कि 5 T20s पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ODIs जो है उसमें से खत्म कर दिए जाएंगे। क्या अपडेट है जी? देखिए, ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया और कहा गया है कि जो 3 ODIs और 3 T20s थे अब उनको 5 T20s में कन्वर्ट कर दिया जाए। और वजह यह बताई जा रही है कि दोनों बोर्ड्स इस बात पर एग्रीड है, इस वजह से कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पर खड़ा है तो दोनों की तैयारी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो अब यह फैसला किया जा रहा है कि पहले तो 3 T20s अमेरिका यानी कि फ्लोरिडा में होस्ट किए जाएंगे, और अगले जो 2 T20s हैं उसके अभी जो वेन्यू है वो जल्द बता दी जाएंगे, पॉसिबल है बारबेडोस को शायद दे दिए जाए। तो अब यह खबर आ रही है कि 5 T20s पाकिस्तान और वेस्टइंडीज से खेले जाएंगे। लेकिन मामलात यहां पर जो थोड़ा सा फैंस जिस बात पे नाराज नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान ऑलरेडी T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, ऑलरेडी आप उनको अलहदा कर चुके हो। तो फिर इसका मतलब है ये कि पूरे साल अब वो आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे T20 वर्ल्ड कप तक, क्योंकि अब फिर आपके जो ODIs हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ आपके हैं 3 ODIs शेड्यूल्ड है, लेकिन वो भी साल के बिल्कुल आखिर में, तो आपकी तो फिर ODI सीरीज है ही नहीं। तो फिर अब बाबर और रिजवान जो एक्शन में शायद दिखाई ना दे, लेकिन जो आपका PCB और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है वो यही चाहता है कि दोनों जो टीम्स हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज उनकी T20 की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए हम 5 T20 रखवा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना यह है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा T20 तो फिर हमारा जो पूरा फोकस होगा वो ODIs पर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो T20s भी होंगे उनको भी हम कम कराकर उनकी जगह ODIs रखवा दें। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है PSL 11 को लेकर। तो हमने आपको बताया था कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये तैयारी कर रहा था कि जो आपका दिसंबर और जो जनवरी है इसके अंदर जो है, सॉरी नवंबर और दिसंबर जो है, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है PSL करवा दिया जाए। लेकिन मसला अब यहां पर यह आ गया कि क्योंकि अभी PSL खत्म हुआ है और बहुत अर्ली जो है वो हो जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग में बड़ा मसला आ रहा है। और कहा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो इन फ्रेंचाइजीज से खत्म हो चुका है, और अब मजीद जो है इसकी प्राइसेस बढ़नी है, फ्रेंचाइजीज की प्राइसेस बढ़नी है, ये सब चीजें इंक्रीज होनी है। तो इन तमाम चीजों के चलते जो है इतनी जल्दी जो है इस PSL को दोबारा नहीं करवाया जा सकता। तो पॉसिबल तौर पर अब ये दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से PSL को जिस वक्त पर IPL शेड्यूल होता है उसी टाइम पर T20 वर्ल्ड कप के बाद वही अप्रैल मई में जो होता है उसी में करवाने का जो है प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स गो के इस हवाले से जहन बना चुके हैं कि कम से कम अगली 3 सीरीज तक दौरा बांग्लादेश, दौरा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक सही भी है, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए कि देखें एक लंबा रन चले हैं, दोनों लगातार 3 साल तक मुस्तकिल पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बने हैं। अगर 3-4 सीरीज में पाकिस्तान उनके बगैर खेल कर देख लेता है, एक चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही टीम को संभाल रहे हैं। अगर आप रन्स देखें, स्टेट्स देखें तो ये बात सही साबित होती है। लेकिन एक तरह का तबका वो भी है जो ये समझता है कि इन दोनों की वजह से बाकी टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा, और इसी वजह से एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि दर हकीकत पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में शिकस्तों की वजह है क्या। तो इसलिए आगे चूंकि वैसे भी हमें एक मौका मिल गया है कि हमारी कोई बड़ी सीरीज नहीं है, बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है, तो कम से कम इन सीरीज में आप चांस ले सकते हैं। और अब ये जो चांस लिया जा रहा है इसमें ये होगा कि सैम अयूब का मसला ये है, जो पाकिस्तान के मुतबादल प्लेयर्स हैं उनमें सैम अयूब उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है। फ़खर ज़मान के हवाले से कंफ्यूजन ये है कि वो लगातार 2.5 साल तक एज ए T20 ओपनर फेल हुए थे, नीचे आकर ख़ास तौर पर 4थे नंबर पर वो कामयाब हुए। क्या उन्हें दोबारा ओपनर खिलाया जाएगा तो क्या वो वैसी परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो 4थे नंबर पर दे रहे थे। इसके अलावा साहब फरहान ने अभी खुद को प्रूव करना है। एक यादगार इनिंग ज़रूर खेली है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अभी उन्हें प्रूव करना है। मोहम्मद हारिस के लिए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बड़ी शानदार थी, लेकिन इसके अलावा उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो दोस्तों देखा होगा अपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप के बारे में बोल रही है और भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में बोल रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अभी WCL का जो मैच है वो भारत ने खेलने से मना कर दिया। उसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया पागल हुई पड़ी है
और जो पीसीबी है, अगर एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होता तो अरबों खरबों का नुकसान होगा पीसीबी को। ये सोचने वाली बात है। वो जो पैसा आता है क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप से, वो अभी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।